देखते हैं। बुंदेलखंड बदहाल है क्योंकि यहाँ गरीबी है, भुखमरी है और बेरोजगारी है। पेट की आग बुझाने के लिए घरों में अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब हालत यह है कि यहाँ बेटियां नहीं हैं। इसी वजह से बुंदेलखंड औरतों की खरीद फरोख्त की बड़ी मंडी के तौर पर उभर रहा है। यहाँ अपना वंश बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम आदिवासी इलाकों से लड़कियां या औरतें खरीद कर लाई जा रही हैं। फिर उनसे मंदिर या कोर्ट में जबरन शादी कर अपनी पत्नी बनाकर रखा जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी लगाए और लाल साड़ी की जोड़े को पहनी बैठी यह वह काजल है जिसको गरीबी के चलते इसकी सगी बहन और उसके पति ने महज 9,000 रुपए में बेच दिया है और आज उसके खरीदार से उसकी शादी हो रही है। भले ही उसका होने वाला पति एक आंख से विकलांग है, लेकिन फिर भी काजल बिक कर खरीदार की बीवी बनकर खुश है। इसे अपनी बिकने का कोई दुख नहीं और वो खुशी खुशी अपने खरीदार की बीवी बनकर रहने को तैयार है। इसे उम्मीद है कि इसका खरीदार कम से कम इसे 2 वक्त की रोटियां तो देगा। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? बताएं। आपके जीजा ने क्या इसमें बदले में लिया? पैसे लेते हैं। कितना? 9,000 लेते हैं। किराया भाड़ा नहीं 9,000 रुपये। कितना लिया? बस यही किराए भाड़े के लिए था। कितना ये बताएं। 9,000 लेंगे। किसने लिए हैं? जीजा ने। जीजा कहाँ रहते हैं आपके? वही रहते हैं, दिल्ली गाजीपुर रहते हैं। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बा गांव का है, जहां रहने वाले दीनदयाल अहिरवार पिछले कई सालों से अपनी बेटे सुरेश की शादी को लेकर परेशान थे। लड़के की एक आंख खराब होने और बेरोजगारी के चलते कोई भी बाप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहा था। अपने इकलौते बेटे से अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गाजीपुर निवासी पप्पू रैदास की बेटी काजल से आज मंदिर में शादी करवा दी। इस शादी के लिए काजल को उनकी दिल्ली में रहकर मेहनत और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे उसकी जीजा राम सहाय और उसकी बहन ममता से 9,000 रुपए में खरीदा है। बगैर किसी लड़की पक्ष के लोगों के बावजूद हो रही यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल है। आज आपकी लड़की की शादी हुई है। हाँ जी। कहाँ से लड़की आई है, कैसे क्या है पूरा मामला? लड़की बताए अनुसार गाजीपुर की है, रिश्तेदार लोग लाए हैं, मैं इतने जानता हूँ और रिश्तेदारों के द्वारा रिश्ता मेरा हुआ है, मैं शादी किया हूँ। लड़की पक्ष से कौन लोग शामिल हुए? लड़की पक्ष से केवल पहुँचा भर गए हैं और फोन द्वारा सब कंसल्ट होता रहा है, वो आ नहीं पाए, मजदूरी करते हैं। कौन पहुंचा गया? उसकी दीदी और जीजा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका हमेशा से बदहाल रहा है। यहाँ गरीबी और भूखमरी का काला साया हमेशा से ही मंडराता रहा है। इसी वजह से यहाँ गरीब लोगों की शादियाँ नहीं हो पाती है। बेटियों के पिता भी यहाँ अपनी बेटियों की शादी की बजाय दूसरे इलाकों में अपनी बेटियों का रिश्ता करते हैं। इसी कारण यहाँ कुंवारे युवकों की फौज जमा होती जा रही है। शादी न हो पाने से परेशान युवक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से अपने से गरीब परिवार की लड़कियां चंद हजार रुपयों में खरीद कर लाते हैं और पति पत्नी की तरह रहकर बच्चा पैदा कर अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह इस इलाके के सैकड़ों औरतें खरीद कर लाई जा रही हैं। क्या नाम है आपका? क्या मामला? आज गांव में शादी हुई है आपके? मेरा नाम दानिश शिवहरे है। गांव में एक वर्मा की शादी थी, अहिरवार भी कहते हैं उनको। दीनदयाल वर्मा की लड़के की शादी थी। वो बाहर से कहीं से लड़के लाए थे। अब जैसे जो को किराया भाड़ा दिया हो या पैसे में लाए हों, आज मगहर देवी स्थान बांध से उनकी शादी संपन्न हुई। तो क्या उनके परिजन उपस्थित रहे शादी? नहीं, कोई परिजन नहीं था। कुछ दिन पहले ये लड़की और आ चुकी है? हाँ, 15-20 दिन पहले आई थी लड़की। क्या हुआ? एक दिन मार्केट गई थी, तो मार्केट से कहीं चली गई थी पैसे से लेके। फिर 2-3 दिन बाद आई है, तो फिर ये लोगों ने मिलकर शादी वादी कर ली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इस घटना में मीडिया की दखल के बाद जागी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन काजल जैसी न जाने कितनी लड़कियां यहां बेची और खरीदी जा रही हैं। महिलाओं की इस खरीद फरोख्त में लगाम कैसे लगेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी इस संबंध में जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस तरह का प्रकरण न तो थाने पर कोई संज्ञान में आया है, न ही हम लोगों के पास कोई संज्ञान में आया है।
अभी इसमें जानकारी करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई वो कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस थाना क्षेत्र का है सर? ये भरवा सुमेरपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण जो संज्ञानित हो रहा है, इस संबंध में जानकारी करके निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड में फैली गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के चलते अब यहाँ रोजाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कभी लोग पैसे ना होने के कारण अपनी बेटियों को बेच रहे हैं तो कभी खरीद रहे हैं। जब अपने इलाके में शादी नहीं हो पाती तो यहाँ के युवा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपने लिए बीवियां खरीद कर ला रहे हैं और अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं। और यह औरतें भी यहाँ आकर खुशी खुशी अपने खरीदार पतियों के साथ रहकर उनके घरों को क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। क्या करते हो? आज शादी हुई है तुम्हारी, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी तुम्हारी कभी शादी हुई है? हमें पता चला था कि इससे पहले भी तुम शादी कर चुके हो कहीं। नहीं, एक लड़की और आई थी तुम्हारे लिए, तो उसका क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? हैं? बाहर से एक लड़की आई थी। नहीं आई। CIB इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से शिव शक्ति की खास रिपोर्ट।